दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो बहुत बार सुना ही होगा कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही इस सिद्धांत का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह सुनने में चाहे आपको अजीब लगे, पर यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, हम आज जो भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा है इसी बात का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। हमारी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का सरल अर्थ है, जिस वस्तु के बारे में हम ध्यान केंद्रित करते हैं वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो ही जाती है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करिए। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। जैसे अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर आता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूं से बाहर भेजता है शब्द जीतना। आकर्षण के नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठे हैं। अपने इरादाओं को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एकदम निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। अपने तनाव स्तर को कम रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से छोटे मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा।
अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए जैसे चीजें ठीक हो सकती है। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास करते हैं। जब चिंता सामने आए तब उससे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उसके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। अगर आप चिंता बंद नहीं कर सकते तब अपनी चिंताओं को एक कागज में लिख डालिए, फिर कागज को फाड़कर हटा दीजिए ताकि आप अपने विचारों को दिमाग से निकाल सकें। आप जो जीवन में चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन के कटे हुए शब्दों, चित्रों, छपी हुई तस्वीरों या फोटोज का एक कोलाज बनाइए। अपने कोलाज को लिविंग स्पेस में टांगिए जहां उसे प्रतिदिन देख सके। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन उस विजन बोर्ड को देखिए। उदाहरण के लिए आप अपने मनपसंद मकान, मनचाही कार, जो पद चाहते हैं उसका नाम, चित्र उसमें शामिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची भी बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लाने हेतु आगे बढ़ाते हो। उसे छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव सेल्फ टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले छोटे से आसानी से मापे जा सकने वाले लक्ष्यों पर फोकस करके शुरू कीजिए, जैसा कि आप क्लास में अच्छे ग्रेड पाने या कोई पालतू पालने की शुरुआत कर सकते हैं। धैर्य रखिए क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है। अगर आप स्वयं को हताश हो जाने देंगे तब आप ब्रह्मांड में निगेटिव विचार भेजेंगे, जिसके कारण आपकी इच्छा पूर्ति होने में और भी अधिक समय लगेगा। चिंता करने से बचिए क्योंकि इससे ब्रह्मांड में यह संदेश जाता है कि आपको लगता है कि बुरी चीजें ही होंगी। उसकी जगह अपने लिए एक पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करिए।